अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर आगा फरहान। आज का ऑनलाइन सबक शुरू करने से पहले अपनी किताबें खोल लें। ओपन पेज नंबर 56, चैप्टर 5 KTurtle लूप्स एंड लर्न्स। इसमें हम पहले कमेंट्स देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। लूप्स हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 4 में भी। कमेंट्स क्या होते हैं कि जब कोई प्रोग्राम में ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी जाए जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मालूमात देनी हो, तो हम जो है कमेंट्स लिखकर और फिर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। उससे होता यूँ है वो जो मैसेज में चीज़ लिखी होती है वो रन नहीं होती, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, ये क्या है, हैश साइन। ये हैश साइन के बाद हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है ताकि वो स्टेटमेंट परफॉर्म ना हो, प्रिंट ना हो या उस पर कोई अमल ना हो। उससे अगली है कंपेयरिंग ऑपरेटर्स। कंपेयरिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। एक हमारे पास वेरिएबल है $a, यानी ए वेरिएबल है, और दूसरा बी वेरिएबल है। और ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 5। तो अगर हम इसे लिखेंगे $a इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 मरतबा लिख कर फिर $b लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा इट इज़ इक्वल टू बी। और अगर हम इस तरह से निशान दे दें, यानी अगर ये a जो है b के बराबर होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, वरना ये फॉल्स हो जाएगा। $a नॉट इक्वल टू $b, यानी अगर ये बराबर ना हुआ तो ये ट्रू होगी वैल्यू, वरना वो फॉल्स वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह अगर b में है, a में है वैल्यू 5 और b की वैल्यू है 7, तो फिर क्या होगा कि ये जो है a जो है वो b से छोटा है, लेकिन ये साइन जो है वो ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब है इफ़ यू विल राइट दिस $a इज़ ग्रेटर देन $b, तो ये फॉल्स वैल्यू हो जाएगी। और लेकिन अगर ये लिखेंगे $a इज़ लेस देन $b, तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इसी तरह $a जो है वो बराबर है या बड़ा है, इस साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू $b। और जाहिर सी बात है ए जो है वो छोटा है, बराबर भी नहीं है, तो ये जो है वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह $a जो है वो लेस देन और इक्वल टू $b, तो डेफिनेटली $a जो है छोटा है $b से, तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। आइए यहाँ देखते हैं कि जब a की वैल्यू हमने 5 रखी, b की वैल्यू 7 रखी, तो जब हमने पूछा क्या ये दोनों बराबर हैं, तो इसने कहा नहीं, फॉल्स, नहीं है बराबर। फिर हमने पूछा क्या $a जो है वो बराबर नहीं है b के, तो इसने कहा जी हाँ, बिल्कुल बराबर नहीं है, ट्रू वैल्यू दी। उसके बाद हमने पूछा कि $a जो है बड़ा है $b से, तो इसने कहा फॉल्स, नहीं। अगर हमने पूछा $a छोटा है $b से, तो इसने कहा ट्रू, यानी सही। फिर हमने पूछा $a जो है वो बड़ा है या बराबर है $b के, इसने कहा फॉल्स। फिर हमने पूछा $a जो है छोटा या बड़ा है, तो इसने कहा ट्रू। तो ये जो ट्रू या फॉल्स की निशानदेही करना है, इसको हम कहते हैं बूलियन वैल्यू। कंप्यूटर लैंग्वेज में बूलियन वैल्यू जो है वो सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स की निशानदेही करता है कि जो आपने इक्वेशन लिखी है वो सही है या सही नहीं है। इसी तरह आगे चलते हैं। एक है कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है कि प्रोग्राम को रन करना, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। जिस तरह हम प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसे चलाते हैं और अपना रिज़ल्ट हासिल करते हैं, इसको रन करने को एग्जीक्यूशन कहा जाता है। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाए तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब कंट्रोल किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम शुरू करते हैं। रीसेट $a इज़ इक्वल टू आस्क प्लीज़ इंटर योर एज। अब इसने क्या किया कि एक वेरिएबल असाइन किया मेमोरी में जिसका नाम रखा गया a, और उसने इनपुट मांगा कि अपनी उम्र
इनपुट करें यानी इंटर करें। फिर इसने यहाँ पर वो स्टेटमेंट लगाई, इफ़ स्टेटमेंट, जो कि हमसे पूछती है, जो कि पूछेगी कि अगर डॉलर ए जो है वो बराबर है या कम है 12 से, तो ये मैसेज प्रिंट करे। क्या मैसेज हो? वेलकम, यू आर एलिजिबल टू इंटर द कंपटीशन। यानी एक स्कूल है, उसमें कंपटीशन रखा गया है जिसमें 12 साल से कम या 12 साल तक की उम्र के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाज़त है, उससे बड़ी उम्र के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया, इसको हमने कंट्रोलिंग किया एग्जीक्यूशन को, कि अगर वो बच्चा 12 साल या इससे छोटा है तो उसे ये मैसेज प्रिंट कर दे कि आप जो है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो 12 से ऊपर हो तो हमें एक और मैसेज देना पड़ेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप हिस्सा नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड होगी एल्स की कमांड, इफ़ एल्स क्या करता है कि जिस तरह हमने पूछा था कि एस ए जो है वो पूछे कि आस्क प्लीज़ इंटर योर एज, और अगर वो जो है अपनी एज 12 या 12 से छोटी बताए तो मैसेज प्रिंट हो वेलकम, यू आर एलिजिबल टू इंटर द कंपटीशन। वरना क्या करे, तो उसके लिए हम एल्स कमांड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एल्स वरना ब्रैकेट देकर फिर हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू इंटर द कंपटीशन, कि आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसको कहते हैं कंट्रोल एग्जीक्यूशन, जो कि हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट से करते हैं। पहले हमने डॉलर ए की वैल्यू 1 दी थी। अब यहाँ पर जब वो पहली मर्तबा पहुँचेगा तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये लाइन प्रिंट कर देगा। अब इसका रिज़ल्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने क्या किया, 1 2 3 4 मरतबा लाइन प्रिंट की और 4 मरतबा खाली जगह छोड़ी इसने। पहली मरतबा जब इसकी वैल्यू 1 थी तो इसने ये प्रिंट करवा दिया। नीचे आया तो a की जो वैल्यू बराबर कर दी इसने a+1, यानी पहले 1 था प्लस 1 किया तो इसकी वैल्यू हो गई 2। फिर ये वापस वाइल की तरफ गया, इसने देखा कि a की वैल्यू है 2, 5 से छोटी है, तो दोबारा इसने जो है पहले जो है वो 20 मरतबा प्रिंट किया, 20 यूनिट प्रिंट किया, उसके बाद पेन अप किया 20 यूनिट, यानी पहली मरतबा उसने 20 प्रिंट किया, फिर 20 खाली प्रिंट किया, फिर 20 प्रिंट किया, फिर खाली, फिर 20 प्रिंट किया, फिर खाली। अब ये 4 मरतबा कैसे चला? पहली मरतबा इसकी 1 थी वैल्यू, दूसरी मरतबा इसकी a की वैल्यू 2 हो गई, तीसरी मरतबा 3 और चौथी मरतबा 4 जब हुई तब भी इसने प्रिंट किया। और फिर जब 5वीं मरतबा गया तो ये वैल्यू जो है a की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि ये एक जमा होता गया। 5वीं मरतबा जब पहुंचा तो उसकी वैल्यू हो गई 5। अब 5 जो है वो 5 हो गए, तो अब ये इसने पूछा कि क्या 5 से छोटा है, तो इसने कहा नहीं, तो ये जो है प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, फिनिश हो गया, लूप कंप्लीट हो गया। तो आइए अभी एक प्रैक्टिस देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, गौरी हैज़ टाइप द कोड एज गिवन इन द एडिटर पेन alongside type the code is your editor pane and run the program, what pattern do you get। ये कहता है कि गौरी ने एक प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है एडिटर में, और फिर जब उसने चलाया तो ये रिज़ल्ट किस तरह से आया, इसको ज़रा देख लीजिए। इसने प्रोग्राम शुरू किया, रीसेट, इसने लिखा $a=5, इसने a की वैल्यू दे दी 5। फिर इसने वाइल लूप चलाया और इसने कहा $a << 350, यानी ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक a की वैल्यू 350 ना हो जाए, यानी इतनी मरतबा चलेगा, 349 मरतबा चलेगा मिसाल के तौर पर। लेकिन क्योंकि ये आगे देखते हैं कि रिपीट, अब रिपीट इसने क्या किया, 2 मरतबा, हर 2 मरतबा ये रिपीट होगा। क्या रिपीट होगी कमांड? फॉरवर्ड $a टर्न राइट 90। अब ये हर मरतबा जो है 2 मरतबा जो है ये टर्न करता जाएगा इसको। इसने क्या कहा, $a = $a+5, और हर मरतबा $a में 5 प्लस करता जाएगा।
अब देखते हैं कि क्या होता है। और इसने क्या किया, स्प्रिट स्प्रिट हाइड कर दिया, टर्टल को हाइड कर दिया। जब इसने प्रोग्राम चलाया, पहली मर्तबा जब ये ए की वैल्यू 5 हुई, जब यहाँ पहुँचा इसने देखा कि 350 से कम है, ठीक है 350 से कम है, तो इसने रिपीट का फंक्शन परफॉर्म किया। पहले इसने फॉरवर्ड किया डॉलर ए यानी कितनी मर्तबा, 5 मर्तबा फॉरवर्ड, 5 यूनिट फॉरवर्ड हुआ, फिर 90 पे टर्न हो गया, फिर ऊपर गया, फिर इसने जो है दोबारा से ऐसा ही किया, यानी 5 इस तरह से। जब उसने इस तरह 5 करके और 5 इस तरह हुआ, तो फिर अगली मर्तबा जो है वो 5 की वैल्यू हो गई, यानी जो ए की वैल्यू 5 थी वो हो गई 10। तो इस तरह से ये लाइन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये यहाँ पर आके फिनिश कर दी इसने। तो इस तरह ये पूरा का पूरा फ्रेम। इसके बाद एक और लूप है जिसको हम फॉर लूप कहते हैं। अब फॉर लूप कैसे यूज़ होता है, देखें इसको भी हम यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में। फॉर $a इज इक्वल टू 1 to 10। अब फॉर में क्या होता है कि हम पहले से बता देते हैं भाई ये जो है 1 से लेके 10 मरतबा 10 तक जो है वो लूप चलना है। अब इसने जैसे ही स्टार्ट किया तो इसने क्या करना था, प्रिंट करना था ए। अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी थी 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा पहले 1, और फिर इसने क्या किया फॉरवर्ड 15, यानी 15 यूनिट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे कि ये आप इसके आउटपुट में देख सकते हैं कि ये जो है प्रोग्राम 1 से 10 तक चला, तो इसने प्रिंट किया ए की वैल्यू 1 से 10 तक आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई। और फिर इसके साथ इसने प्रिंट करवाने के साथ जो है वो इसको टर्टल को भी फॉरवर्ड करवाया 15 यूनिट, हर बार 15। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट लिया इसने, तो जब इसने 1 प्रिंट किया और 15 यूनिट आगे गया, फिर दूसरी मर्तबा ए की वैल्यू 2 हो गई तो उसने 2 प्रिंट किया, फिर 15 आगे गया। इस तरह यहाँ करते करते इसने 10 तक प्रिंट किया और ये पूरी लाइन बना दी इसने। अब हमने देखा कि फॉर लूप जो है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक इसको जो है वो ये रिपीटेशन करनी है। इसके बाद एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं स्टेप। अब स्टेप स्टेटमेंट भी जो है वो लूप के साथ, फॉर लूप के साथ इस्तेमाल हो सकती है। देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो है फॉर $a इज इक्वल टू 1 to 10। अब ये कह रहा है 1 से 10 तक लूप चले, लेकिन स्टेप 2 यानी हर एक के बाद 2 को स्टेप करे, यानी 2 को स्किप करे। जब 1 प्रिंट करेगा फिर 2 छोड़ के प्रिंट करेगा तो फिर ये हो जाएगा 3, फिर 2 स्टेप आगे बोलेगा तो फिर हो जाएगा 5। देखें फिर इसने प्रिंट किया $a और इसी तरह इसने जो है वो फॉरवर्ड किया 15 यूनिट। अब देखें ये क्या करता है, इसने पहले प्रिंट किया 1, फिर 2 का स्टेप, यानी 1 छोड़ के फिर अगला, फिर 1 छोड़ के अगला, फिर 1 छोड़ के अगला, फिर इस तरह इसने जो है 9 तक प्रिंट किया, फिर 10 छोड़ दिया, अब था ही 10 तक, और 10 छोड़ दिया इसने, 10 प्रिंट नहीं किया क्योंकि स्टेप 2 इसका स्टेप ये ले रहा था। तो इस तरह इसने लाइन भी बना ली और जो है ना ये आपने देखा इस 2 के स्टेप से इसने काउंटिंग भी प्रिंट करवा दी। इसी तरह अब ये जो थी काउंटिंग ये प्लस में थी, ये देख रहे हैं ना, स्टेप है 2 का स्टेप है। अब अगर हम उल्टी गिनती चलाएं, जैसे 20 के बाद 17, फिर 14, फिर 11, तो फिर क्या होगा, इसने जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसने लिखा कि फॉर लूप चले 20 से 10। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 और फिर 10। और इसने क्या किया, स्टेप किए -3, वहाँ पे क्या था +2, यानी 2 स्टेप आगे था, यहाँ 3 स्टेप पीछे जाएगा। तो देखें ये क्या करता है, प्रिंट करना है x। पहली मर्तबा जब ये आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 एज इट इज़। दूसरी मर्तबा जब जाएगा तो -3 करेगा, तो 20 में से 3 माइनस होंगे तो 17 प्रिंट करेगा। फिर तीसरी मर्तबा,
फिर 14 हो जाएगा, फिर चौथी मर्तबा 11 हो जाएगा। अब फिर जब आगे और पीछे जाएगा तो अब जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसका लूप जो है वो 10 तक था, इसलिए इससे कम रकम इसने प्रिंट नहीं की और यहाँ पर लूप ख़त्म हो गया। इसी तरह x की वैल्यू जो है हम यहाँ पर सर्किल के साथ इनपुट देते हैं, और जब इनपुट दिया हमने 1 तो छोटा सर्किल बना, 2 इनपुट दिया तो बड़ा, और 10 इनपुट दिया तो उससे भी बड़ा सर्किल बना। इसी तरह आगे चलते हैं तो एक और इस तरह से हमारे पास एक प्रोग्राम है कि नम्रा जो है हैज़ बीन आस्क्ड बाय हर कंप्यूटर साइंस टीचर टू क्रिएट अ कमांड रेक्टेंगल। नम्रा को साइंस टीचर ने कहा कि एक रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाए और उसकी जो पेन विड्थ हो यानी थिकनेस हो, जो उसकी लाइन हो उसकी 5 यूनिट थिकनेस होनी चाहिए, तो लेकिन प्रोग्राम होना चाहिए जिस साइज़ का भी हम चाहें बना सकें। तो उसने कहा, एक स्टेटमेंट उसने टाइप किया, उसने क्या किया, रीसेट लर्न रेक्टेंगल $1 एंड कामा $B। अब इसने क्या किया, 2 इनपुट रखने थे, इसलिए इसने $1 और $B 2 रखे इसने। फिर इसके बाद ब्रैकेट में उसने अपना काम यानी प्रोग्राम शुरू किया। इसने किया रिपीट 2। अब रिपीट 2 क्या होगा, रिपीट 2 इसलिए इसने कहा रिपीट 4 नहीं, क्योंकि 4 मरतबा इसने लाइन नहीं बनाई, सिर्फ 2 मरतबा, इसलिए कि वहाँ पर 2 चीज़ें इनपुट हो रही हैं, तो इसके अंदर ये 2 स्टेटमेंट देगा। फॉरवर्ड करना है $B, यानी जो पहले वैल्यू आएगी तो वो $B की वैल्यू वो प्रिंट करें, और फिर जो है उसको 90 डिग्री पे टर्न करें, और फिर उसको $1 की वैल्यू उसमें इनपुट करें, और फिर 90 डिग्री पे। इस तरह पेन की विड्थ उसने 5 रखी और रेक्टेंगल इंटर किया यानी 100/50। अब उसने वैल्यू क्या दी, 100/50, तो $1 की वैल्यू क्या हो गई 100 और $B की वैल्यू क्या हो गई 50। जब उसने पहले स्टार्ट लिया फॉरवर्ड तो जो टर्टल का डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, तो अपवर्ड उसने क्या किया, कितना बनाया 100। $B जो है वो 50 था, तो ये 50 यूनिट्स आगे क्यों गया, और फिर ये 90 पे टर्न हुआ, 90 पे इस तरफ टर्न हुआ, और फिर इसने जो है वो फॉरवर्ड चला $1 की थी वैल्यू 100, तो ये 100 यूनिट आगे चला, और फिर 90 पे जो है वो टर्न हो गया, और फिर ये जो है लूप 2 मरतबा चला। फिर जब दूसरी मरतबा आया तो दोबारा जो है वो $B की वैल्यू 50 थी, तो वो 50 इस तरफ चलेगा, और फिर जो है $1 की वैल्यू जो है 100 थी, और फिर ये 100 इस तरफ चल के 90 पे टर्न होके खड़ा हो जाएगा। इस तरह हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह अगर हम उसकी 100 की जगह 50 की वैल्यू दे देंगे और 50 की जगह 100, तो फिर ये रेक्टेंगल जो है वो ऐसे वर्टिकल रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरह हम इसकी वैल्यूज़ चेंज करके और इस तरह से मुख्तलिफ रेक्टेंगल या मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। अब कुछ ट्रिकी टर्म्स हैं, अब वो जो टर्म्स हम हर चैप्टर में डिस्कस करते हैं, इसमें भी कुछ टर्म्स यूज़ हुई, जैसे लूप का मतलब होता है रिपीटेशन या साइकिल। इसके बाद स्टेप जो है वो गैप के लिए हम यूज़ करते हैं। बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स को कहते हैं। और इसी तरह हम और क्या यूज़ करते हैं, इफ़ कमांड यूज़ करते हैं। इफ़ जो है वो लूपिंग कमांड है, उसको एग्जीक्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये लिखा हुआ है। रिपीट कमांड लूप है, वाइल कमांड लूप है, फॉर कमांड लूप है। स्टेप जो है वो जंप के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एक लूप है। इस तरह ब्रेक जो है वो टेम्पररी, आप कोई भी जो है वो लूप जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, फिर दूसरे लूप में दाखिल हो सकते हैं, फिर उसको ब्रेक करके फिर तीसरे में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़िट का इस्तेमाल किया तो आप पहले में ही अगर आपने एग्ज़िट कर दिया तो वो अगले लूप्स में दाखिल ही नहीं होगा और फ़ौरन वो एग्ज़िट हो जाएगा। और आखिर में हमने लर्न कमांड सीखी थी कि लर्न कमांड जो है वो किसी भी एक स्टेटमेंट, एक वर्ड के अंदर हम पूरी स्टेटमेंट लिखकर उसको स्टोर कर देते हैं, और फिर हम एक वर्ड के साथ उस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं, और वो ऐसा लगता है कि जैसे हमने एक कमांड क्रिएट कर दी हो।
आइए इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले हमारे एमसीक्यूज हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कमांड टू गेट आउट ऑफ द लूप, किसी लूप से बाहर आने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? ब्रेक कमांड। द कमांड टू गेट आउट ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? एग्जिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज़ नॉट अ लूपिंग कमांड, इन चार में से कौन सी लूपिंग कमांड नहीं है? दैट इज इफ लूप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड रिपीटेड बाय गिविंग अ नंबर आफ्टर इट्स नेम, कि मतलब किस रिपीटेड कमांड जो है वो किस क्या चीज़, रिपीटेड कमांड कौन सी है? रिपीट कमांड, उसको हम कोई भी नंबर देते हैं। और उसके बाद है विच वन इज़ नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर, इनमें से कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? दैट इज़ एंड, क्योंकि ये लेस देन भी कंपेयर करता है, ग्रेटर देन कंपेयर करता है, और इक्वल लेस देन और इक्वल टू भी कंपेयर करता है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द फॉर कमांड? फॉर कमांड क्या है? द फॉर कमांड आल्सो कॉल्ड द काउंटिंग लूप दैट कीप द काउंट फॉर द लूप। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ लूप आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स। Loops are used in programs when we want to the computer to run a set of commands repeatedly till the certain condition is met. The Boolean value are very simple. What are the advantage and disadvantage of the Boolean value? The advantage of using Boolean value is that they show whether the given value are true or false. What is repeat loop? The repeat loop is repeated as many times as the given number is. What is while loop? While loop is repeated till the boolean true value is true. When will you use the exit command instead of the break command? I will use the exit command when I want to finish execution the program. When will you use the break command? I will use the break command when I will only go on to stop the current loop and transfer control to the statement. यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स जो है अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं, और कॉपी को भी मेंटेन करते जाना है, उसकी इंडेक्स भी मेंटेन करनी है, और रेगुलरली आपको रोज़ाना की बेसिस पर ये वीडियोस देखनी है। अपने टाइम निकाल कर एक सारे चैप्टर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइम निकालना है, और ये बाकायदगी से ये काम करना है, ताकि आप जब दोबारा स्कूल ज्वाइन करेंगे जनवरी में तो आपको ये चीज़ें दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट हम एक रिपीट देंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और ये चीज़ें हम फिर आगे जो चीज़ें आएंगी उनको लेके चलेंगे। और अगर कोई इस तरह का सवाल हो तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखें, हर चीज़ बहुत आसान करके समझाई गई है। और एक कोशिश करें कि न सिर्फ वीडियो देखें बल्कि इसके साथ आप जो है KTurtle का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपने कंप्यूटर्स में एक्टिव रखें, और इन प्रोग्राम्स को बाकायदा जो है वो आप परफॉर्म करें। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स, कमांड्स जो भी सिखाई गई हैं इन सबको प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंप्यूटर बगैर प्रैक्टिस के आपको नहीं आ सकता। इसलिए मेरी आपको यही हिदायत है कि आप जो है वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी करें, और प्रैक्टिकल करते हुए इसको एक एक स्टेटमेंट को, एक एक कमांड को अपने तौर पर परफॉर्म करने की कोशिश करें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। चलें अब यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।